लोचनम नौभिशंकरम अनंघमोचनम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 हर। भगवान भूतनाथ शिव जो जगत की संहार करता है, उनकी आराधना के बिना, उनकी प्रसन्नता के बिना तीनों लोकों में कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर भगवान की भक्ति भी प्राप्त करनी है तब भी शिव की कृपा चाहिए। ये जो शिव के विधान में है, जैसे महादेव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी, ये चार एक परिवार के सदस्य कहे गए। अगर इन चारों में से कोई एक ना हो तो फिर वो सनातन धर्म को नहीं जी सकता। सनातन धर्म की परिभाषा बहुत विस्तृत है। सनातन यहां भले कहते रहे हम सनातन है, पर उसको पूर्ण रूप से जाने बिना कोई सनातनी नहीं हो सकता। ये चारों में से अगर एक कोई नहीं हो तो फिर वो सनातनी नहीं हो सकता। ये चारों प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, मनुष्य, मैं जाति का नाम नहीं ले रहा, मैं कोई वर्ण व्यवस्था की नहीं कह रहा, मैं पूरे पृथ्वी पर जितना मानव समाज है, पूरे ब्रह्मांड में उनकी बात कह रहा हूं। ये तो लोगों ने अपना अपना धर्म अलग अलग बना लिया है, जो हमारे सनातन धर्म के बिल्कुल विपरीत है। जो हमारे सनातन धर्म के विपरीत है, हम उसे धर्म नहीं कह सकते, हाँ उसको पाखंड में धर्म कह सकते हैं, जिससे कभी किसी का कोई हित और न कल्याण हुआ है। जैसे मनुष्य शरीर है, अब इसको गणेश जी के चरित्र के आधार से देखा जाए तो गणेश जी ने अपनी मां की बात रखी, पिता से विरोध किया, परिणाम क्या निकला कि गणेश जी का वध हुआ। माता और पिता
दोनों में से अगर एक की कृपा मिल रही है तो वो पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं है, चाहे पिता हो चाहे माता हो। क्यों? कि हमारे यहां के सनातनी संतों ने कहा है कि पिता विश्वास का स्वरूप होता है और माता श्रद्धा की स्वरूप होती है। अगर किसी में विश्वास नहीं है, श्रद्धा है, श्रद्धा तो हमारी बहुत है कि हम ये कर दें, हम वो कर दें, हम ये कर दें, लेकिन विश्वास नहीं है तो वो श्रद्धा तुम्हें फलीभूत नहीं करेगी, तुमको फंसा देगी, भटका देगी। अगर विश्वास है और श्रद्धा नहीं, तब भी भटकाव हो सकता है। क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास करते रहो, विश्वास के साथ श्रद्धा नहीं है तो विश्वास भी स्थिर नहीं रहेगा। भगवान शिव क्या है? विश्वास स्वरूप है। माता सती क्या है? श्रद्धा स्वरूप है। पार्वती क्या है? श्रद्धा स्वरूप है। गणेश जी क्या है? विवेक स्वरूप है, विवेक है गणेश जी। और कार्तिकेय जी क्या है? पुरुषार्थ स्वरूप है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चाहे कितना भी हो, भले ही वो तीनों लोगों को अपने हाथ पर उठा ले, फिर भी पर्याप्त नहीं है बिना विश्वास के और बिना विवेक के और बिना श्रद्धा के। कैसे? स्वामी कार्तिकेय ने, भगवान शिव ने कहा कि मैं उसका विवाह करूंगा जो पहले परिक्रमा देकर आएगा। कार्तिकेय स्वामी में बहुत बड़ा पुरुषार्थ था कि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा देने के लिए चले गए, लेकिन विवेक नहीं, श्रद्धा नहीं। विश्वास तो है कि शिव ने कहा है विवाह उसका होगा, लेकिन दो चीज की कमी रही। किसकी? विवेक की, ज्ञान की और श्रद्धा की। अगर श्रद्धा स्वामी कार्तिकेय जी की अपने माता पिता के प्रति हो जाती, जैसे गणेश जी की श्रद्धा हुई कि ये माता पिता ही पूर्वी ब्रह्मांड के सर्वेश्वर हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं, इनसे बढ़कर कोई नहीं, और उन्होंने उनकी परिक्रमा कर ली। ये किसके बल पर हुआ? विवेक के बल पर। स्वामी कार्तिकेय जी पुरुषार्थ वाले हैं, बहुत बल है, बहुत ताकत है, बहुत पराक्रम है, कुछ भी कर सकते हैं, पर फिर भी असफल रहे बिना विवेक के। श्री रामचरितमानस में इसी से संबंधित एक सूत्र दिया है कि चाहे कितना बड़ा भी पुरुषार्थ हो, चाहे कितनी भी बड़ी विद्या उसको प्राप्त हो गई हो, पर विवेक नहीं है तो वो सब बेकार है। विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और पाए। विद्या खूब मेहनत करे प्राप्त करने के लिए,
पढ़े, किए और पाए, पा भी जाए, विद्या मिल भी जाए, फिर भी विवेक नहीं है तो वो विद्या किसी काम की नहीं है। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और पाए। अगर स्वामी कार्तिकेय जी में पुरुषार्थ हो तो है ही, अगर विवेक भी होता और श्रद्धा भी होती तो उनका विवाह हो जाता। और इसको अगर लौकिक मत में भी देखा जाए, लौकिक हिसाब में, संसार के हिसाब से, कोई पुत्र है, उसके माता पिता है, अगर वो माता की ही बात माने, पिता की न माने, तब भी उसे अपयश मिलेगा, कोई उसे भला नहीं कहेगा। अगर वो पिता की ही बात माने और पिता की मां की बात न माने, तब भी लोग उसे अपयश ही देंगे, भला नहीं कहेंगे। अंतर इतना है, मां की बात न मानने पर वहां आसपास में जो मां से जुड़े हुए हैं वो ही बुरा कहेंगे, लेकिन पिता की बात न माने पर बाहर का जो जगत है, जो उनको जानता है, वो सब उसे बुरा कहेंगे। अब उसमें पुत्र की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके अंदर अगर विवेक है तो वो मां को भी साध सकता है और पिता को भी साध सकता है। सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि पुत्र इन दोनों को कैसे साध सकता है? बुद्धि से अगर प्रयोग करे तो पहले गणेश जी बुद्धि वाले थे, विवेक नहीं था। जब उन्होंने माता की बात मानी तब वो गणेश जी में विवेक नहीं था, बुद्धि थी और शक्ति थी। मां की बात मानी, पिता की अवहेलना की, तो उनका सिर छेद हुआ। जब उनको विवेक प्राप्त हो गया तब फिर दोनों को साध लिया और अपना विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ करा लिया। रामचरितमानस में एक सूत्र इससे संबंधित भी है। मात पिता प्रभु गुरु की बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जाने। माता पिता, गुरु और प्रभु, इन चार की बात जब सुने तो अपने मन में विचार न करे, उसे मान लेने में ही भलाई है। अगर विचार करेगा तो निश्चित रूप से उस आज्ञा से विमुख होगा। तो ये वैसे ही सूत्र नहीं लिखे हैं। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जाने। अब सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछा कि इन दोनों को साधने के लिए उस पुत्र को क्या करना चाहिए जिससे दोनों का उसको लाड प्यार मिलता रहे। अब इसमें बहुत चर्चा हुई सूत जी के द्वारा।
तो सूत जी ने एक मत दिया कि पिता की सेवा भले कभी न करे पुत्र, और माता की आज्ञा भले ही कभी न माने पुत्र। तो वो यश का भागी होता है। ये बहुत गूढ़ भाषा में है। कहने का तात्पर्य है कि पिता की आज्ञा का पालन करे और माता की सेवा करे। माता की सेवा करे, जो उसे आवश्यकता हो वो सेवा उसके लिए कार्य करे, सेवा से कभी वंचित न हो। और पिता की भले ही सेवा न करे पर पिता की आज्ञा से कभी वंचित न हो। तो वो दोनों का लाड़ प्यार पा सकता है। अगर वह भटकता है, माता की आज्ञा पालन करे और पिता की सेवा करे, तो वो निश्चित रूप से भटक जाएगा और उसे जगत में अपयश मिलेगा और शरीर छोड़ने के बाद में नरक की प्राप्ति होगी। अनुचित उचित विचार तजे, अनुचित उचित विचार तजे, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, और बस ही अमरपति ऐन। सुख भी मिलेगा, यश भी मिलेगा और अंत में शरीर छोड़कर जाएगा तो स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा। किनको? जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं बिना विचारे, उचित है कि अनुचित, अगर ये सोच लिया तो पिता की आज्ञा का पालन उससे नहीं हुआ। ये सब विवेकपूर्ण बात है। और जीवन में जहां ये नहीं है वही कलह है, वही कुमति है, वही दुख है, वही दरिद्रता है, वही अपयश है। क्यों? कि विश्वास, श्रद्धा, पुरुषार्थ और विवेक, ये चारों जब तक एक नहीं होंगे तब तक जीवन में किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। और जब ये चारों नहीं है वही पाखंड का धर्म है, सनातन धर्म नहीं है। पंचम संहिता की जो कथा से पुराण में चल रही थी, वो त्रिपुरासुर के अंत के लिए देवता तैयारी करते हैं, युद्ध करते तो हार जाते हैं। अब किस तरह से उन पर विजय प्राप्त करें? बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि त्रिपुरासुर के त्रिपुराधीश, उनके पास विवेक है, पुरुषार्थ है, श्रद्धा है और विश्वास भी है। जब चारों चीज उनके पास है तो जगत में देवता भी उनसे बार बार परास्त होते हैं। ब्रह्मा जी का भी बस नहीं चलता, विष्णु जी का भी बस नहीं चलता, और शिव जी के पास गए, शिव जी ने कह दिया मैं भी नहीं मार सकता। क्यों? कि वो सनातनी है।
जब ये सब बात हो रही थी तो नरक के देवता यमराज गए ब्रह्मा जी के पास, अपनी पोती पत्राओं को लेकर के रख लीजिए इनको। क्यों? कि हम तो ये विभाग ही बंद करा दो हमारा, हम नहीं अब कार्य करना चाहते। बोला क्यों? बोला सुनो, स्वर्ग में तारकाक्ष वहां सनातन धर्म का और वेद विधि में लगा हुआ है, तो सब लोग शरीर छोड़ के जाते हैं तो वैकुंठ चले जाते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी सब वैकुंठ जा रहे हैं और पाताल में भी सब वैकुंठ जा रहे हैं। नरक में तो कोई आ ही नहीं रहा, नरक सब खाली हो गया। अब हम क्या करें? ये विभाग बंद करो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सब एक से हो गए, पूरा ब्रह्मांड एक सा हो गया, तो इस जगत में जो उथल फुथल है वो कैसे होगी? धर्म अधर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा, ज्ञान अज्ञान का संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे, चलो। देवताओं को लेकर के शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी से कहा कि भगवान कुछ न कुछ तो करो, ये यमराज खड़े हैं, सब वैकुंठ जा रहे हैं। त्रिपुरासुर ने ऐसी व्यवस्था बना दी है पूरे ब्रह्मांड में कि सभी सनातनी हो गए हैं, सभी वेद विधि से चल रहे हैं, सभी वेद का सार जानते हैं। न इनका वध हो सकता है और न ये नरक जा सकते हैं। शंकर जी ने कहा बात तो समझ में मेरी भी आ रही है, लेकिन वरदान तो ब्रह्मा जी तुमने ही दिया है, इसलिए तुम इनको लेकर के विष्णु जी के पास जाओ और विष्णु जी से कहो कि कोई ऐसा उद्योग करें जिससे ये त्रिपुर के राक्षस है उनका वध हो सके। उनका वध होगा तभी नरक की व्यवस्था बनेगी, तभी ये विभाग चलेगा। या फिर तुम जाकर के उनको सबको अधर्मी बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं हो सकता, वो सनातनी है, वेद विधि से चलते हैं और धर्म को अच्छी प्रकार से उन्होंने जान लिया है। तब शंकर जी ने कहा ठीक है, मैं विष्णु जी से चर्चा करता हूं, तुम विष्णु जी के पास पहुंचो। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी से कहा कि हमको शिव ने भेजा है, हम बहुत दुखी, हमारा कष्ट निवारण करो, दूर करो। विष्णु जी ने उसी समय शंकर जी का ध्यान किया और उन्हें प्रणाम किया और पूछा कहो भोलेनाथ क्या क्या है मेरे लिए। भोलेनाथ ने जो कुछ आज्ञा थी वो विष्णु जी को कह दी कि उद्योग करो। विष्णु जी ने कहा ठीक है, हे देवताओं तुम यज्ञ करो और ऐसी यज्ञ करो कि तीनों लोकों में जगत की विभूति सिद्ध हो। अब तो आनंद फानन में देवताओं ने तुरंत यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ हुई, बहुत विशाल यज्ञ हुई। यज्ञपति उसमें भगवान विष्णु ही थे। जब यज्ञ संपन्न हो गई, देवताओं ने कहा प्रभु यज्ञ तो संपन्न हो गई, हमारे लिए तो कुछ लाभ निकला नहीं। विष्णु जी ने कहा चिंता ना करो, रुको। विष्णु जी ने वही यज्ञ कुंड के पास खड़े होकर यज्ञ गणों का आह्वान किया और उस यज्ञ कुंड से हजारों लाखों की संख्या में
हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए बड़े पराक्रमी महावीर प्रकट होने लगे, जो रुद्र के समान दिखाई देते थे। लाखों करोड़ों गण जब उस कुंड से निकल आए तो हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, हमें क्या आज्ञा है, हमें आज्ञा दीजिए, हम वही करें। भगवान विष्णु ने कहा, देखो तुम लोग हो, त्रिपुरासुर के यहां जाओ और उनको दंडित करो और उनका वध करो, जिससे पृथ्वी पर ये अच्छी प्रकार से सिस्टम लागू हो। लाखों करोड़ों यज्ञ गण जब त्रिपुर के महल में घुसे, प्रवेश किया, तो त्रिपुरासुर के तेज से सभी जलकर भस्म हो गए। कुछ जो प्रवेश नहीं कर सके थे वो बाहर खड़े थे, वो हाल देखकर तुरंत भागकर विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु जी से सारा हाल कहा। विष्णु जी आश्चर्य करने लगे कि सनातन धर्म में कितनी शक्ति है, वेद धर्म में कितनी शक्ति है कि यज्ञ कुंड से यज्ञ गण भी उनका कुछ बिगाड़ न सके। देवता बहुत दुखी हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, अब तो बहुत मुश्किल कार्य हो गया है, तुम्हारा तो पुरुषार्थ ही बिल्कुल चला गया। धर्म में धर्मात्मा अगर कहा जाए तो त्रिपुर के समान इस त्रिलोकी में कोई धर्मात्मा नहीं है, तो कहो उन धर्मात्माओं का कैसे विनाश हो सकता है। अगर धर्मात्माओं से कोई टकराएगा तो स्वयं ही उसका विनाश हो जाएगा, जिस तरह से यज्ञ गणों का विनाश हुआ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि। आगे भगवान विष्णु बहुत बड़ा एक योग करेंगे और उस योग को बारीकी से समझना बहुत बड़ी बात हो गई। महाशिव पुराण में पंचम संहिता प्रत्येक मनुष्य को पढ़ने के लिए जरूरी है। पंचम संहिता, उसमें पाखंड धर्म और सनातन धर्म का विस्तृत वर्णन हुआ है। मैं 3 दिन से उसको देख रहा हूं, लेकिन पूर्ण रूप से उसे अभी समझ नहीं पाया, इसीलिए मैं कथा को मोड़ देता हूं। पाखंड धर्म और सनातन धर्म का बड़ा गहन वर्णन हुआ है उसमें। हम लोग समझ नहीं पाते, हम पाखंड धर्म को अपना रहे हैं कि सनातन धर्म को अपना रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी चकरा जाएंगे इस सिद्धांत को जब समझेंगे और देखेंगे। लगता तो हमें कि हम सनातन धर्म जी रहे हैं, पर हो सकता है हम पाखंड धर्म में हों। अगर हम पाखंड धर्म में हैं तो निश्चित रूप से हमारा पतन होगा, हमें कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार महाशिव पुराण में जो वर्णन है, पंचम संहिता, पाखंड धर्म और सनातन धर्म, उसको प्रत्येक मानव को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं हो तो 2 बार पढ़े, 2 बार नहीं तो 10 बार पढ़े, पर उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जिससे वो निर्णय कर सके अपने जीवन में कि मैं पाखंड धर्म में चल रहा हूं या फिर सनातन धर्म में चल रहा हूं। पाखंड धर्म निश्चित रूप से विनाश करता है और सनातन धर्म निश्चित रूप से उद्धार करता है, कल्याणकारी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि। हर हर
हर हर हर हर